दरम्यान गेल्या 4 वर्षाच्या नंतर आता निवडणुकीची रणधुमाळीला सुरुवात झाली आहे आणि आचारसंहिता लागली आहे. येणाऱ्या 15 जानेवारीला मतदान होणार आहे, तर 16 जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीच्या या रणसंग्रामामध्ये आपण अकोल्यातील कोटफाईलमधील प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये आलो आहे आणि त्या नागरिकांना विचारणार आहोत नेमका नगरसेवक कसा असायला पाहिजे, काय म्हणाल? नगर सेवक तो यहाँ पर ऐसा होना जो लोगों के काम आए। मैं खुद नगर सेवक हूँ, यहाँ पर माजी नगर सेवक हूँ। 10 साल से मैं यही नगर सेवक हूँ। पहले मैं अपक्ष आया था चुन के प्रभाग 2 से, अभी प्रभाग 1 से मैं 2 बार चुन के आया हुआ हूँ। और अभी कौन सी समस्या बाकी है जो अभी तक नहीं हुई? अभी हमारे हदवाड़ी जो 2017 में हदवाड़ी आई जो महानगर पालिका में, तो हदवाड़ी की में बहुत दिक्कत कंडीशन है। वहाँ पर नाला नहीं है और वहाँ रोड नहीं है। अब वो 2.5 साल हमारे हाथ में आए थे, वो 17 में चुन के आए, तो उसके बाद में 2.5 साल अपना लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आने की वजह से ज्यादा अपन उसका काम कर नहीं सके। फिर भी मैंने वहाँ पर 12 करोड़ के काम करा हूँ। 5 करोड़ के निधि लाया, वो जो गुंटेवारी निधि और गली उत्तर गली वट्टी और 3000 LED, 2000 के पाइपलाइन और 4 लाख लीटर की तुम्हारे पानी की टाकी अमृत योजना के अंदर। और अभी मेरे 1 करोड़ के काम अभी बाकी है, जो अगले साल वर्क ऑर्डर हुए हैं, घर योजना से रुके हुए थे। ये 5 रोड का मेरा उद्घाटन बाकी है। दरम्यान आपल्यासोबत आणखी नागरिक आहेत, काय म्हणाल तुम्ही? काय वाटते तुम्हाला कसा नगरसेवक असायला पाहिजे? कोणत्या प्रभागातील कामे बाकी आहेत? वार्ड नंबर 1 से तो हमको नौशान साहब ही होना चुन के। अब देखते हैं पार्टी क्या निर्णय लेती है। सोबत आणखी नागरिक आहेत, काय म्हणाल तुम्ही? लोकांच्या समस्येवर तोडगा काढणारा आणि प्रभागमध्ये प्रभागाच्या विकासासाठी प्रयत्न करणारा असा नगरसेवक आम्हाला पाहिजे। दरम्यान आपल्या या प्रभागातील असे कोणते कामे आहेत ते अजूनपर्यंत झाले नाही? सध्या काही कामे झाले आणि अजून लय बाकी आहेत, कारण हद्दवाढीमुळे जे एरिया आलेला आहे तिथे जास्त काम आहे, जसं रोड नाल्या आणि अजून काम आहे विकासाची भरपूर कामे आहेत, कारण हद्दवाढीमध्ये जास्त काम आहेत। दरम्यान हद्दवाढी मध्ये जास्त काम आहे असं म्हटलंय। आपल्यासोबत आणखीन काही नागरिक आहेत, त्यांना विचारणा करणार आहोत। काय सांगाल दादा तुम्ही, कसा नगरसेवक असायला पाहिजे? नगर सेवक तो हमको यहाँ पर हमारे नौशाद भाई ने अच्छे काम किए और वार्ड में भी उनका अच्छा काम है। काम करोड़ों के नीचे अभी वही कर रहे हैं। अभी तो मेरे को यहाँ पर एक भी नगर सेवक काम करता हुआ नहीं दिख रहा। ऐसे नगर सेवक को लाना चाहिए कि जो विकास कर सके और सब कर सके और समस्या कर सके किसी लोगों के आगे आता रात पे कुठल्या आकर। समस्या इथं बाकी आहे? अभी बाकी तो बस ये रोडों के नाले के काम बाकी है अभी, तो उनके काम शुरू है अभी यहाँ पर, और माशाल्लाह भी उनका काम भी अच्छा है। ऐसे नगर सेवक आने को ना, अभी तो कैसा भाजपा सरकार जो है अभी ये तो वो बहुत मुसलमानों के फेवर में ही थी, तो इस करके हमको कांग्रेस को ही लाना है यहाँ पे, और ऐसे नगर सेवक। थँक्यू। दरम्यान आपल्यासोबत आणखीन काही नागरिक आहेत, या ठिकाणी आपण पाहूया आपल्यासोबत नगरसेवक असायला पाहिजे। आपल्यासोबत आणखीन काही आहेत चहावाले, काय म्हणाल तुम्हाला कसा नगरसेवक पाहिजे, काय म्हणाल? अच्छा है नगरसेवक। आपल्यासोबत आणखीन सुद्धा आहेत, काय म्हणाल कसा नगरसेवक पाहिजे, काय म्हणाल? देखिए, नगर सेवक तो ऐसा होना चाहिए कि जो आम जनता के साथ साथ में विद्यार्थियों के लिए भी वो अच्छी एक शिक्षा की व्यवस्था करे। और जो हॉस्पिटल्स है, जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है, तो मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए हर मोहल्ले के अंदर। मैंने अभी प्रभाग क्रमांक 17 से ओबीसी के लिए कांग्रेस में फॉर्म भरा हूँ। अगर मैं चुनकर आया तो मैं सारी व्यवस्था करूँगा, शिक्षण की भी, आरोग्य की भी और मोहल्ला क्लिनिक की भी। और हर इलाके के अंदर ऐसे नगर सेवक होने चाहिए जो पानी की व्यवस्था करे, लाइट की व्यवस्था करे, और शासन के तरफ से जितनी योजनाएं होती है उन योजनाओं पे अमल बजावनी हो, ऐसा नगर सेवक होना चाहिए। हम सोबत आणखीन या ठिकाणी नगर सेवक कसा असायला हे जाणून घेण्यासाठी नागरिक आहेत, काय म्हणाल? नगर सेवक जो है नौशाद भाई जैसे मेंबर होने चाहिए, क्योंकि वो काम अच्छा करे, हमेशा ख्याल ध्यान करे रोडों का, नालियों का, लाइटों का। हम उनके दरवाजे पे कभी भी चले आए तो उनको अपना समझ के हाथ पकड़ के हाथ ममोड़ के उनको बोल सकते, आ सकते और किए और करे विचारे।